वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम शिवम फ्रॉम हियर। सो इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं द कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में कौन से कंसेप्ट है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हम कैसे यूज करते हैं इन जावा लैंग्वेज। ओके, तो सिंपल है, इस वीडियो में हम सिंपल से टॉक करेंगे अबाउट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ओके, सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी कैन स्टार्ट दिस वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन सी दैट हियर, देखो व्हाट इज ओप्स। ओप्स मीन्स माय डियर फ्रेंड्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ओके, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मीन्स, देखो सिंपल है, ऑब्जेक्ट मीन्स व्हाट, द थिंग्स दैट हैव अ डेटा मीन्स प्रॉपर्टीज एंड एक्शंस लाइक अ मेथड्स। ओके, सिंपल सी बात है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मीन्स जो भी हमें रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट के अराउंड हमें एक उनको कोड में इम्प्लीमेंट करना है। सिंपल है, एकदम नॉर्मल है। ओके, जो हमारे रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट है उसको हम कोड में मिमिक करते इम्प्लीमेंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ठीक है, जो भी हमारी सिंपल प्रोग्रामिंग है उसमें अगर हमने एक रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट का इम्प्लीमेंट किया तो उसे हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या करते हैं कि जो अपना ऑब्जेक्ट को ओरिएंट, देखो रियल वर्ल्ड लाइफ में जो हमारे ऑब्जेक्ट्स है, वी कैन गेट एग्जांपल ऑफ अ कार। देखो कार एक हमारी ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो कार को क्या क्या होता है, ऑब्जेक्ट मतलब ऐसा ऑब्जेक्ट जिसको एक बिहेवियर होता है। ठीक है, जिसका कोई वर्क होता है। देखो कार का क्या बिहेवियर, कि कार स्टार्ट करेगी, स्टॉप करेगी। ठीक है, वो कार का बिहेवियर है। ओके, तो दिस टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स वी कैन इम्प्लीमेंट इन आवर कोड, दैट इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ओके, देखो रियल वर्ल्ड थिंकिंग, यू कैन सी दैट हियर द थिंकिंग अबाउट कोड लाइक अ रियल वर्ल्ड थिंक। जो हमारा कोड है उसको हम थिंक करेंगे रियल वर्ल्ड थिंक के अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसे जैसे हम आगे जाएंगे आपको इजीली समझ में आएगा। ठीक है, इसे वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, सो दिस इज व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। आफ्टर दैट वी कैन सी दैट द सेकंड स्टेप व्हाट इज व्हाई वी यूज द उप्स। ठीक है, क्या जरूरत पड़ी हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का यूज करेंगे, वैसे भी तो जो हमारी प्रोग्रामिंग हो सकते हैं ना। ठीक है, तो क्यों ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की हमें यहाँ पे जरूरत पड़ी। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे। देखो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इसीलिए यूज करते हैं क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हमको अलाउ करता है रियल वर्ल्ड मॉडलिंग करने के लिए। ठीक है, देखो आपको मैं यहाँ पे फर्स्ट यूज यहाँ पे दिख रहा हूँ स्क्रीन पे, दैट इज रियल वर्ल्ड मॉडलिंग। रियल वर्ल्ड मॉडलिंग मीन्स मैंने आपको अभी बताया कि कोड मिमिक्स करेगा एवरीडे ऑब्जेक्ट्स एंड देयर बिहेवियर। मतलब जो भी हम एवरीडे ऑब्जेक्ट्स को यूज करते हैं उनका बिहेवियर करता है, उनको कोड ये मिमिक करेगा। मिमिक मीन माय डियर फ्रेंड्स कॉपी करेगा। ओके, आफ्टर दैट द सेकंड इज द इजियर मेंटेनेंस। देखिए मैं आपको यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जांपल हम ले सकते हैं। जैसे हमारा कोई भी एप्लीकेशन जैसे फेसबुक है। ओके, फेसबुक एक लॉट ऑफ डेटा होगा। ठीक है, कोई भी एक लैंग्वेज का यूज करके वहाँ पे कोड होगा, जो भी प्रोग्राम कोड होगा, अगर देखो वहाँ पे क्या होगा, लॉट ऑफ कोड रहेगा, बहुत बड़ा रहेगा कोड। वो कोड में अगर कोई दिक्कत आ गई बीच में तो प्रॉब्लम तो आएगी ना। तो उसी दिक्कत को इजीली मेंटेन करने के लिए हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या करता है, अलाउ करता है कि जो हमारा बड़ा से बड़ा कोड है कोई भी एप्लीकेशन का, वो कोड में अगर कहीं अननेसेसरी पार्ट में कोई भी हमें चेंजेस करने हो तो हमें पूरा पूरा कोड चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम वहाँ पे जो भी हमारा नेसेसरी पार्ट है उसी को हम चेंज करके वो प्रोग्राम को चेंज मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो वो अलाउ करता है, इसीलिए हम इसे कहते हैं इजियर मेंटेनेंस। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कैन मेक आवर प्रोग्राम इजीली मेंटेनेबल। ओके, चेंजेस इन वन पैड डोंट ब्रिंग एवरीथिंग एल्स। अभी मैंने आपको बताया कि पूरा कोड हमें लिखने की जरूरत नहीं है, कोई भी एक सिंपल सिंपल से पार्ट में अगर चेंजेस करना हो तो जरूरत नहीं, हम वहीं पे कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद थर्ड इज कोड रीयूजेबिलिटी। सो कोड रीयूजेबिलिटी मतलब इसका वर्ड ही हमें बताए रीयूजेबल। ओके, ये क्या करता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हमारा जो भी कोड है उसको रीयूजेबल बनाते हैं। मतलब जैसे आपको एक कोड आपने आज कोई कोड लिख के रखा है। ठीक है, तो वो कोड को आप फ्यूचर में भी यूज कर सकते हैं। ओके, इट इज अ रीयूजेबल, यू कैन इजीली रीयूजेबल। और देखो यहाँ पे वो क्या करता है, जब जो भी आप फ्यूचर में आपको अगर वो कोड लिखना है सेम कोड, तो क्या है, आपको एफर्ट्स लगेंगे, फिर से लिखना पड़ेगा कोड। ओके, तो आपको प्रॉब्लम नहीं है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम अगर आपने कोड में अप्लाई करिए तो आप वो कोड रीयूज कर सकते हैं। देखो यहाँ पे लिखा होगा राइट वंस, यूज मेनी टाइम्स एंड सेव एफर्ट। आपके जो बार बार अगेन एंड अगेन लिखने के जो भी कोई प्रॉब्लम है
मतलब एफर्ट्स है वो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बचाते हैं। और इसके और भी बहुत सारे यूज हैं, जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कैन ऑल्सो प्रोवाइड द सिक्योरिटी। ओके, ये क्या करता है, अपना जो भी कोड होता है उसको सिक्योर बनाता है, ठीक है। इट इज द बेस्ट वे टू मेक अवर कोड सिक्योर। ओके, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कैन मेक अवर कोड सिक्योर। ओके, so hope you got this, what is object oriented programming and why we use object oriented programming. So my dear friends, so let's begin to the building blocks of object oriented programming. Okay, so for that we will go here the slide number 3. Okay, so these are the building blocks. First is the object and second is the class. Okay, so let's we can learn one by one. Okay, तो यहाँ पे there are two types of building blocks है अपने object oriented programming में. पहला है object and second है class. Object means what my dear friend? Objects मतलब क्या होता है, देखेंगे हम यहाँ पे। देखो ऑब्जेक्ट्स मीन्स आप इमेजिन कर सकते हैं हमारी रियल लाइफ कार। जैसे पहले भी मैंने आपको एक एग्जांपल लेके कार का एग्जांपल लेके आपको बताया कि व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ओके, तो वैसे ही जो हमारा रियल ऑब्जेक्ट है, देखो कार एक रियल ऑब्जेक्ट है, तो दिस इज अ ऑब्जेक्ट, मतलब ये कार जो है हमारी बनी हुई कार है। ओके, इट इज वी कैन इमेजिन एज ऑब्जेक्ट। ओके, इमेजिन करो कि कार एक अपनी ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और देखो और यहाँ पे लिखा है, देखो a real world entity with a state data and behavior means actions। ओके, देखो कार के कौन कौन से एक्शंस है, कार को हम स्टॉप करते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ये कार के एक्शंस है। उसके बाद देखो यहाँ पे एग्जांपल में बताया, थिंक ऑफ अ कार, इट हैज अ कलर, मॉडल एंड स्पीड। देखो अपने कार है, एक्चुअल कार, उसको कलर है, उसका एक मॉडल है, उसको स्पीड है, तो ये क्या है, अपना एक्चुअल ऑब्जेक्ट है, मतलब ये बनी हुई कार है। ठीक है, कार बनने के बाद ही आपको पता चलेगा कि कार का मॉडल कौन सा है, कार का कलर क्या है, कार का बिहेवियर क्या है, तो दैट इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट। ओके, इसको आप ऑब्जेक्ट इमेजिन करो। ऐसे ही हम प्रोग्राम में भी ऑब्जेक्ट जब बनाते हैं तो वो रेडी ऑब्जेक्ट रहता है, ठीक है, उसमें हम कोई डिटेल प्लान नहीं रहता। वैसे ही अगर क्लास का देखा जाए, तो क्लास वो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए जो कुछ भी हमें डिटेल प्लान चाहिए वो होता है क्लास में हम डिफाइन करते हैं, ठीक है। जैसे हमें एक कार बनाना है, देखो ऑब्जेक्ट में आप हमने क्या देखा, यहाँ पे कार है, बट वो कार के अंदर का जो नजरिया है, मतलब जो कार का जो स्ट्रक्चर है, अंदर कार का जो इंजन है, वो जहाँ पे हम डिफाइन करते हैं उसे बोलते हैं हम क्लासेस। मतलब क्लासेस में हम डिटेल प्लान ऑफ द कार डिफाइन करते हैं, ठीक है। और कार का जो भी अंदर का डिटेल प्लान इंजन है वो सब क्लासेस में करते हैं, और ऑब्जेक्ट उसका जो फाइनल रिजल्ट होता है, ठीक है। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द क्लास एंड ऑब्जेक्ट। अगर नहीं समझा तो और भी हम एग्जांपल लेंगे, जो सिंपल सा एग्जाम है। देखो हमें अपना कोई भी घर बनवाना है नया, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या जाते हैं, इंजीनियर के पास जाते हैं। इंजीनियर के पास जाते हैं, उनको कहते हैं कि हमारे घर के लिए कोई भी एक मैप बना दो, ठीक है। तो आप अपने घर के लिए एक मैप बनाते हैं, तो वो जो मैप बनाते हैं वो मैप में क्या होता है, आपके घर का स्ट्रक्चर होता है, कि कहाँ पे कौन सी रूम, आपको कितने स्क्वायर फुट में क्या लेना है। तो दिस इज कॉल्ड एज अ क्लास, मतलब हम डिफाइन कर रहे हैं अपना स्ट्रक्चर। और ऑब्जेक्ट मीन्स आपका जो बना हुआ घर, मतलब बाद में वो, देखो सिंपल सी बात है, मैप मीन्स क्लास, एंड द रिजल्ट जो अपना जो आउटपुट मिलेगा, मतलब जो घर मिलेगा, उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। सिंपल, आपको इसको ध्यान रखिएगा, जैसे हम कोड में जाएंगे आप इजीली समझ लेंगे, ठीक है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। उसके बाद देखो यहाँ पे सिंपल सी डेफिनेशन है जो आप थ्योरी में लिख सकते हो। देखो क्लासेस क्या है, इट्स ब्लू प्रिंट फॉर ऑब्जेक्ट। ब्लू प्रिंट मीन्स वही मैंने जो आपको बताया, a class is like a detail plan or a template for creating a object। जो भी डिटेल प्लान कार के अंदर का उसे हम क्लासेस कहते हैं। ब्लूप्रिंट फॉर ऑब्जेक्ट, देन इट कैन डिफाइन द स्ट्रक्चर। अभी मैंने आपको बताया कि ये क्या करेगा, स्ट्रक्चर डिफाइन करेगा कि कार अंदर से कैसे होगी और कितने सीटर्स होगी। ओके, इट कैन डिफाइन द स्ट्रक्चर मीन्स, यहाँ पे देखो आप पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा है कुछ, और यहाँ पे एग्जांपल जो कुछ भी हमने एग्जांपल लिया, ठीक है। देखो यहाँ पे बट डजंट क्रिएट एन एक्चुअल कार, ये एक्चुअल कार नहीं क्रिएट करेगा, ये कार के अंदर के जो स्ट्रक्चर है उसको सिर्फ डिफाइन करेगा। क्लासेस में हम डिफाइन करेंगे कार के स्ट्रक्चर को, और ऑब्जेक्ट मीन्स एक्चुअल कार को हम दिखाएंगे। ओके, सो दैट इज द डिफरेंस एंड द concept of class and objects in the object oriented programming। Okay, सो दिस इज ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप यू गॉट दिस वीडियो, आपको समझ में आया होगा ये अच्छे से। देखो क्या क्लासेस क्या होती है, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, आपको और भी अच्छे से प्रोग्राम के जरिए में हम जब देखेंगे अगले वीडियो में, आप प्लीज़ देखिएगा, उसमें हम क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स का एक कोड में इम्प्लीमेंट करके देखेंगे कि व्हाट आर द क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स इज एक्चुअली वर्क। ओके, सो फॉर दैट ट्यून दिस चैनल एंड
subscribe to this channel, and we'll meet in the next video. Thanks for watching this video. Okay, make sure that you can see the upcoming videos. Thank you.